स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। तो कैंपस का किंग कौन, इसका जवाब अब से ठीक 1 घंटे 3 मिनट बाद आना शुरू हो जाएगा, जब काउंटिंग शुरू होगी। एक बार 10 बजेंगे और छात्र संघ चुनावों की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और काउंटिंग शुरू होने के बाद इंतजार रहेगा नतीजों का। जो प्रारंभिक रुझान है वो लगभग 10:15 से 10:30 बजे के बीच में आना शुरू भी हो जाएंगे। देखिए, इस वक्त अंतिम मोमेंट्स पर मतगणना कैसे करनी है, इसकी एक ऐसा समझ लीजिए मॉक ड्रिल हो रही है, या ये समझ लीजिए कि प्रैक्टिस की जा रही है। वो हो रहा है जगह जगह पर, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट फाइनल खेलना है। तो उससे पहले अपनी प्रिपरेशंस पूरी करते हुए प्रशासनिक अधिकारी वो तमाम धड़े जो आज काउंटिंग का हिस्सा बनने वाले हैं कर रहे हैं। कई जगहों पर भारी उत्साह छात्रों में नजर आया था। मतदान के दौरान कई जगहों पर मतदान काफी फीका भी रहा था, लेकिन इन सब के बीच मसला रखता है कि लोगों ने किसे चुना है, यानी स्टूडेंट से अपना प्रतिनिधि किसे चुना है, ये सभी के मन में सवाल है। और देखिए, हर इलाके के कॉलेजेस के जो नतीजे रहेंगे, यूनिवर्सिटी के जो रहेंगे, देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एनएसयूआई ने बड़ी कार्रवाई की है। देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनएसयूआई ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बागियों पर यह कार्रवाई है। आप इसको अनुशासन से जोड़कर देखें, आप इसको संगठन में डिसिप्लिन को लेकर देखें। बागी होकर चुनाव लड़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की है। 6 छात्र नेता एनएसयूआई से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए गए। निहारिका जोरवाल, अरविंद भाटी, प्रताप भानु मीणा निष्कासित। आलोक शर्मा, सुंदर बैराड और अशोक बुरिया को भी एनएसयूआई से निष्कासित किया गया है। यह निष्कासन की अवधि 6 साल के लिए रखी गई है। और सहयोगी लवली इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। लवली, पूरी खबर। देखिए, बिल्कुल एनएसयूआई ने इस वक्त एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जो है कल की तारीख में एक आदेश जारी करके जो ये तमाम जो छात्र नेता हैं जिन्होंने एनएसयूआई से बगावत करके चुनाव लड़ा था, इनमें मंत्री मुरारी लाल मीणा की बेटी निहारिका जोरवाल का नाम भी शामिल है। इन सभी 6 छात्र नेताओं को जो है वो निलंबित कर दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया। न केवल निलंबित बल्कि इन्हें निष्कासित कर दिया गया है 6 साल के लिए। अब ये एनएसयूआई के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। एनएसयूआई के जो प्रभारी हैं राजस्थान के गुरजोत संधू, उन्होंने ये आदेश जो है अपने हस्ताक्षरों से जारी किए। उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि राजस्थान छात्र संघ चुनाव में आपके द्वारा एनएसयूआई और उसके प्रत्याशियों के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ा या लड़वाया गया, जो कि संगठन के नियमों के खिलाफ है। अतः आपको एनएसयूआई संगठन से 6 सालों के लिए निष्कासित किया जाता है। सबसे पहला नाम इस सूची के अंदर निहारिका जोरवाल का है, जो मंत्री मुरारी लाल मीणा की बेटी है, जिसने निर्दलीय के तौर पर एनएसयूआई के बागी के तौर पर राजस्थान यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़ा। दूसरा नाम अरविंद सिंह भाटी का है, ये जोधपुर से बताया जा रहा है। तीसरा नाम प्रताप भानु मीणा का है, जिन्होंने जयपुर की राजस्थान यूनिवर्सिटी से एनएसयूआई से बागी होकर के चुनाव लड़ा है। ये पूर्व संयुक्त सचिव रही मनीषा मीणा के भाई हैं, एबीवीपी के टिकट पर वो रही हैं और ये एनएसयूआई से ताल्लुक रखते हैं। सुंदर बेराड और अशोक बुरिया, ये 6 नाम जो हैं वो इस सूची के अंदर शामिल है, जिन्हें निष्कासित करने की कार्रवाई इस वक्त एनएसयूआई की ओर से की गई है। एनएसयूआई ने अपना मैसेज साफ कर दिया है, चाहे हम चुनाव जीते हारें, चुनाव की स्थिति क्या होगी, मगर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसी दिशा में एनएसयूआई के प्रभारी ने एक आदेश जारी करते हुए तमाम जो 6 छात्र नेता थे जिन्होंने बगावत की थी एनएसयूआई से, उन्हें बगावत का जो इनाम है वो निष्कासन के तौर पर मिला है। और 6 साल के लिए एनएसयूआई संगठन ने इन सभी को निष्कासित करने की कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी, लेकिन अगर आपको याद हो लवली, बीते कुछ समय में खासकर आरयू में ही एनएसयूआई रही हो या एबीवीपी रही हो, उनसे अपना प्रत्याशी चयन में खामियां रही हैं, क्योंकि उनसे बागी लोगों को हमने कई बार जीतते हुए देखा है। ऐसे में ये सीधे निष्कासन की कार्रवाई किस मैसेज को देने की कोशिश एनएसयूआई की तरफ से है?
की ओर से पहले इस बात को कहा गया था। कल जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष परसों पहुंचे थे तो हमने उनसे सवाल किया था कि जिन लोगों ने बगावत की है, जो एनएसयूआई को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या ऐसे लोगों की जानकारी आपके पास है? तो उन्होंने कहा था कि ऐसे लोगों के पास जानकारी भी हमारे पास है, हमारे प्रभारी ने पूरे तथ्य एकत्रित कर लिए हैं और इनके खिलाफ हम शीघ्र कोई कड़ी कार्रवाई करेंगे। उनका मैसेज साफ था। जैसे ही चुनाव संपन्न हुए, चुनाव के दौरान भी उनसे समर्थन मांगा गया, मगर उन्होंने मतदान के दौरान भी अपना समर्थन नहीं दिया और खुल करके बगावत करी। और उस बगावत का ही परिणाम है कि इन सभी 6 नेताओं को एनएसयूआई ने अपने छात्र संगठन से निष्कासित कर दिया है और 6 साल के लिए ये निष्कासन के आदेश जो है वो लागू रहेंगे। अब एबीवीपी से जो जिन्होंने बगावत की है, क्या वो लोग भी उन पर कार्रवाई? क्योंकि जयपुर और राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो नहीं, लेकिन प्रदेश के अन्य इलाकों के अंदर जरूर कई इलाकों से खबर है। कुछ समय से हमने देखा एनएसयूआई से बागी या एबीवीपी के बागी को हमने कई बार चुनावों में जीतते हुए देखा है, जिसका मतलब यह है कि संगठन से अपने प्रत्याशी चयन में गलतियां होती हैं। यहां पर एनएसयूआई ने क्या किया है कि कार्रवाई कर दी है। ये मार्जिन नहीं छोड़ा है कि अगर मान लो कल को हमारा कोई बागी जीत जाता है तो फिर उसको हम अपना ही मानकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने ये गुंजाइश नहीं छोड़ी है। हाँ, मास्टर स्ट्रोक इस सेंस में कह सकते हैं कि अगर ये कार्रवाई, अनुशासनात्मक कार्रवाई कल हुई होती तो सिंपैथी किसी को मिल जाती। ऐसे में इंतजार किया गया कार्रवाई का और उसके बाद इसे अमली जामा पहनाया गया। बिल्कुल, इन लोगों से समर्थन मांगा गया था। कल भी लगातार कम्युनिकेशन चल रहा था एनएसयूआई के पदाधिकारियों की ओर से कि आप पोलिंग पर खड़े होकर के आप अपील कीजिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ कि मेरा जो वोट है वो एनएसयूआई को दिया जाए, मेरा वोट एनएसयूआई को दिया जाए, मेरा वोट एनएसयूआई को। लेकिन इन लोगों ने ना कोई समर्थन की अपील की और उल्टा खुल करके बगावत करने के साथ साथ में कल भी एनएसयूआई पर टिकट वितरण में लापरवाही, टिकट वितरण में जातिवाद, टिकट वितरण में पैसे के लेन देन की बातों को लेकर के आरोप लगाए। और इन्हीं प्रत्याशियों ने खुल करके मीडिया में बयानबाजी की। उन्होंने कहा था कि एनएसयूआई ने टिकट वितरण में बेहद गंभीर लापरवाही की। एनएसयूआई के पास ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट है ही नहीं और इस वजह से जो है एनएसयूआई ने पूरा इंतजार किया और देर रात को इस पर मंथन होने के बाद में कल की तारीख में, अब से कुछ देर पहले, जो एनएसयूआई के प्रभारी हैं उन्होंने इसके आदेश जारी किए हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है कि ना केवल ये लोग बल्कि और लोगों की भी अगर हमें जानकारी मिलेगी जिन लोगों ने छात्र संघ चुनाव में गड़बड़ी करने की कोशिश की तो हम उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जी, अभी फिलहाल एबीवीपी की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई या कार्रवाई के संकेत नहीं है। हाँ बिल्कुल, अभी एबीवीपी की ओर से इस तरह की कार्रवाई और कार्रवाई को लेकर के संकेत नहीं है। एबीवीपी अपने इन डेटास को कलेक्ट कर रही है और उसके बाद में शायद इस पर कोई कार्रवाई और मंथन का, जो अभी केवल जयपुर इकाई की कल बैठक हुई थी, आज प्रदेश इकाई की बैठक होने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश के आंकड़ों को लेकर के प्रदेश का जो फीडबैक है वो आएगा, उस पर मंथन होगा और वहां पर जो नाम सामने आएंगे बगावत करने वालों के, उनके खिलाफ एबीवीपी जो है कार्रवाई का मानस बनाने का विचार कर रही है। जी चलिए, आप नजर बनाकर रखें लवली, आगे भी आपसे जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। और इस बीच देखिए, आपको बता दें कि अब से ठीक 55 मिनट बाद छात्र संघ चुनावों के लिए काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सुबह 10 बजे से काउंटिंग शुरू होनी है। प्रदेश भर में मतगणना स्थलों पर छात्र संघ चुनावों की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। आरयू की बात करें तो पहली बार आरयू कैंपस के बाहर काउंटिंग होने वाली है, कॉमर्स कॉलेज में। हालांकि कॉमर्स कॉलेज में अन्य चुनावों की काउंटिंग का सेंटर जरूर रहा है, लेकिन पहली बार कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल के चुनावों का जो सेंटर है वो यहां पर रहने वाला है। कॉमर्स कॉलेज में आरयू के वोटों की काउंटिंग होगी। इस काउंटिंग में यूनिवर्सिटी के 107 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मतगणना की हर टेबल पर कैमरे लगे हैं। मतगणना के ठीक बाद मतगणना स्थल पर ही शपथ भी होगी। अब देखिए, कुछ खास बातें जो जान लेना बेहद जरूरी है, किस तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं। हर टेबल पर 2 लोग होंगे। एक एक बैलेट जो कि गिना जाएगा उसे दोनों क्रॉस चेक करेंगे और उसके बाद ही उसके नंबर को किसी के खाते में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा आपत्तियों को लेकर बात करें तो हर राउंड में आपत्तियां इनवाइट की जाएंगी। रिटर्न में ये आपत्तियां होनी चाहिए। हालांकि जरूरत पड़ने पर मौखिक आपत्ति का भी प्रावधान है। और देखिए, जयपुर से सहयोगी लवली हमारे साथ बने ही हुए हैं। कोटा से योगेश त्यागी और भीलवाड़ा से राहुल, माफ कीजिएगा, दीपक पुरी भरतपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले योगेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। योगेश, हालांकि मतदान कम रहा, हंगामा ज्यादा रहा, लेकिन आज काउंटिंग पर सभी की निगाहें हैं। बिल्कुल स्वप्निल, आज 10 बजे से ये काउंटिंग होने वाली है और 10 बजे से सभी जो कॉलेजेस हैं वहां पर होने वाली है। कल तकरीबन 44% के आसपास जो मतदान था वो हुआ था और उसके बाद आज काउंटिंग होगी और ये पता चल जाएगा कि
जो महाविद्यालय है वहां पर किसकी सरकार बनेगी स्वप्निल। पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से आज भी इंतजाम जो है वो अपनी तरफ से चाक चौबंद किए हुए हैं। कोशिश यही की जा रही है कि छात्रों को एक जगह इकट्ठा ना होने दिया जाए, हंगामे की सूरत ना बने। लेकिन कल भी हमने देखा था कि जो हालात थे वो बिगड़े थे, क्योंकि जो छात्र है वो मान नहीं रहे थे, बार बार सड़कों पर आ रहे थे, सड़कें जाम जैसी हालत हो रही थी, नारेबाजियां हो रही थी। एक तस्वीर तो ये भी देखने को मिली कि कुछ छात्रों ने बाइक कंधों पर उठा ली, तो हंगामे की तस्वीर कल भी देखने को मिली। लेकिन पुलिस की आज पूरी कोशिश ये है कि ऐसी कोई तस्वीर कोटा से ना आए, ऐसी कोई भी तस्वीर कोटा से ना आने दी जाए। उसके लिए जो पुलिस प्रशासन है उसने पहले से ही मुस्तैदी शुरू कर दिया। आपको एक तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। ये गवर्नमेंट कॉलेज है और गवर्नमेंट कॉलेज में 10 बजे से मतगणना शुरू होने वाली है, लेकिन पुलिस ने 9 बजे से ही यहाँ मोर्चा संभाल लिया है। जो व्यवस्थाएं हैं उनमें लग चुके है कोटा पुलिस, और कोशिश यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना हो, शांतिपूर्ण तरीके से ये जो चुनाव है इनके नतीजे आए, और सरकार जो महाविद्यालय की है वो शांतिपूर्ण तरीके से ही कंप्लीट हो, ना कि कोई हंगामे के बीच। स्वप्निल, ठीक है योगेश, आप रहें, आगे भी आपसे बातचीत करूंगा। दीपक, आपके पास आ रहा हूं। देखिए भीलवाड़ा से सहयोगी राहुल कौशिक भी जुड़ चुके हैं, लेकिन दीपक मैं आपके पास आ रहा हूं। देखते हैं मतदाताओं ने किसकी मिन्नतें सुनी है। देखिए बिल्कुल स्वप्निल, कल की बात की जाए तो कल जिस तरह से मतदान हुआ था कॉलेजों में, और वो मतदान का जो प्रतिशत था वो बेहद ही कम रहा था, क्योंकि 2 साल कोरोना काल में जिस तरह से चुनाव नहीं हो पाए थे, तो उसको लेकर के जो छात्र थे उनमें उत्साह कम नजर आया था। लेकिन आज जो है वो मतगणना होनी है, और मतगणना के दौरान जो है पूरी तरह से पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। सुबह 6 बजे से ही यहाँ पर जो है पुलिस तैनात की गई है, और जो मतपेटियां थी वो कलेक्ट्रेट कार्यालय था, कोषाधिकारी कार्यालय, वहां पर रखी गई थी। उनको कड़ी सुरक्षा के बीच में कॉलेजों में लाया गया है। अब मैं इस वक्त MSJ कॉलेज जो है संभाग का सबसे बड़ा कॉलेज है, महारानी जया कॉलेज, यहां पर मौजूद हूं, और यहां करीब 4000 के लगभग जो वोट है, मतदान है वो है, लेकिन प्रतिशत कम रहा था। और सामने जो लाइब्रेरी है उसमें जो है मतपेटियों को रखा गया है, और 10 बजे से जो काउंटिंग है वो की जाएगी, और उसको लेकर के अभी जो प्रत्याशी है उनको प्रवेश नहीं दिया गया, और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। क्योंकि कल जिस तरह से देखा गया था कि छुटपुट घटनाएं देखने को मिली थी, और उस आज जो है पुलिस का कहना है कि किसी भी तरह से कोई भी घटना यहां पर जो है ना हो पाए, शांतिपूर्ण तरीके से पूरी तरह से जो मतगणना है वो कराई जाए, उसको लेकर के विशेष सावधानियां जो है वो बरती जा रही हैं। और कॉलेज प्रशासन है वो भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। लगातार अंदर जो काउंटिंग की व्यवस्था है उसके लिए अलग अलग प्रभारियों को तैनात किया गया है, और प्रत्येक बॉक्स पर 2 लोग लगाए गए हैं जो अलग अलग पहले एक चेक करेगा, उसके बाद क्रॉस चेक होगा, और उसके बाद उसकी जो गणना है वो की जाएगी। किसी भी तरह से किसी भी प्रत्याशी को कोई भी आपत्ति ना हो, उसको लेकर के विशेष सावधानियां हैं जो वो बरती जा रही हैं। और लगातार जो कॉलेज के प्रबंधन है वो लगातार लगा हुआ है, और ये सामग्री जो है वो वहां पर पहुंचाई जा रही है जहां पर मत गणना होगी। ये पूरी सामग्री है जिसका उसमें उपयोग किया जाएगा। इसमें स्केच भी है और पेम्पलेट भी है, जो भी सामग्री है, टोकरी वगैरह है, उनको वहां पर ले जाया जा रहा है, क्योंकि क्रॉस चेकिंग के दौरान उनको अलग अलग जगह पर रखा जाएगा। क्योंकि किसी भी प्रत्याशी को कल देखा गया था कि प्रत्याशियों ने कहा था कि भाई हमारे पक्ष में इस तरह से कॉलेज का जो प्रबंधन है वो साथ उनका दूसरे पक्ष का साथ दे रहा है, इस तरह की जो बातें हैं वो सामने आई थी। RD गर्ल्स कॉलेज है, वहां पर भी मतगणना होनी है, वहां पर भी कड़े बंदोबस्त जो है वो किए गए। तो किसी भी तरह से सबसे कम मतदान की जो प्रक्रिया है वो विश्वविद्यालय में रहेगी, जो महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय, क्योंकि वहां 200 से 250 के समथिंग जो वोट है वो है, तो वहां जल्दी जो है रिजल्ट परिणाम जो है आएंगे, क्योंकि 10 बजे से प्रक्रिया शुरू होगी। और लगातार पुलिस के अधिकारी यहां पर बने हुए हैं, महिला जो पुलिसकर्मी है वो भी यहां पर लगाई गई हैं, और मेटल डिटेक्टर से चेक किया जाएगा। किसी को भी बिना मेटल डिटेक्टर के चेक किए अंदर नहीं भेजा जाएगा। उसके लिए अतिरिक्त जो DST की टीम की जो ठीक है दीपक, आप रहे मेरे साथ। राहुल, मैं आपके पास आ रहा हूं। भीलवाड़ा में क्या तैयारियां हैं? अब जब महज 50 मिनट बाकी है काउंटिंग शुरू होने में, अंतिम फिनिशिंग टचेस तैयारियों को दिया जा रहा है या फिर प्रैक्टिस की जा रही है, क्या हो रहा है? जी, मतपेटियां सुरक्षित रूप से कॉलेज में अंदर ला दी गई है। पुलिस जाब्ता चप्पे चप्पे पे तैनात है। अभी जो प्रत्याशी थे, जो भी समर्थक ABP है, NSY के, उनको अभी एंट्री नहीं दी गई है। पुलिस द्वारा पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए गए। हाल कल ऐसा रहा कि किसी भी प्रकार की घटना कॉलेज चुनाव के दौरान भीलवाड़ा में नहीं हुई है। हम खड़े हैं अभी MLV कॉलेज के बाहर। भीलवाड़ा जिले में 14 कॉलेजेस हैं, जिसमें देखा जाए तो कृषि महाविद्यालय का रिजल्ट सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि वहां पे केवल 177 वोटर्स है, और यह MLV
कॉलेज है, यहाँ पे 40% यहाँ पे पूरी कल वोटिंग रही थी। और वहीं कन्या महाविद्यालय जो कि मुख्य 2 कॉलेज है भिलवाड़ा शहर के, वहाँ पे 29% वोटिंग रही थी। और देखा जाए तो छात्रों का जो छात्र संगठन है वो कहीं ना कहीं जो छात्र है उनको रुझाने में कमजोर रहा है, बाकी इतना वोटिंग प्रतिशत कम जाता नहीं। ये वही एमएलवी विद्यालय है, एमएलवी कॉलेज है जिसने बड़े बड़े नेता यहाँ से दिए हैं, चाहे राष्ट्रीय सचिव धीरज गुजर हो, जहाँ वर्तमान में जो भाजपा के जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली हो। इस कॉलेज ने इतिहास रचा है, यहाँ से जो छात्र राजनीति करते हुए नेता निकले हैं वो बड़े बड़े पदों पे गए हैं। पर देखा जाए तो जो वोटिंग प्रतिशत कल कम आया है, हो सकता है कि आज के परिणामों को वो कहीं ना कहीं डिफरेंट लेवल पे लेके जाए। ठीक है, लवली आपके पास आऊं तो आप बता रहे थे कि भाई एक बार फाइनल प्रैक्टिस कुछ समय में शुरू होगी और फाइनल प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। क्या वो फाइनल प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है काउंटिंग की? बिल्कुल आपने सही कहा। वो जो मॉक काउंटिंग होनी थी, वो मॉक काउंटिंग का दौर अभी चल रहा है। काफ़ी जगह से सक्सेसफुल होने की खबर जो है वो आई है हमारे पास में। ये यूनिवर्सिटी जो कॉमर्स कॉलेज है जहां पर विधानसभा लोकसभा की मतगणना होती है, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि यहाँ पर जो है वो मतगणना हो रही है छात्र संघ चुनाव की। छात्र संघ चुनाव की मतगणना के लिए 107 जो यूनिवर्सिटीज़ के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है काउंटिंग के अंदर। और ये काउंटिंग स्थल में आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम जयपुर कमिश्नरेट की ओर से किए गए हैं। यहाँ पर जो है तरह तरह जो तमाम जो लोग जिनकी ड्यूटीज लगाई गई है उन्हें यहाँ पर तय समय पर बुलाया गया है। और उसके बाद में जो स्ट्रांग रूम है उसे खोलने का काम जो है सुरक्षा व्यवस्था के बीच में होगा। यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो यहाँ का इलाका है जहाँ पर ये पूरा काउंटिंग का जो दौर जो है वो यहाँ पर चलेगा। ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पर जो है ये काउंटिंग जो है वो यहाँ पर चलेगी। और पोलिंग स्टेशन के साथ साथ में जो स्ट्रांग रूम्स यहाँ पर बनाए गए हैं, आपको नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सहयोगी भवानी, वो यहाँ पर चलेगी। और पूरा जो कामकाज है उसे पारदर्शी रखने के लिए पुलिस के कड़े इंतजामात यहाँ पर रहेंगे। बिना पास के किसी की एंट्री जो है वो नहीं होगी। आपको एक नज़ारा दिखा देते हैं कि काउंटिंग की तैयारियां पूरी कर ली गई। तमाम स्टाफ अब इंतजारी में है कि कैसे कब उनके पास मत पेटियां आए और कब तैयारी हो। देखिए वो बॉक्स बाल्टियां रखी गई है अलग अलग, जिसमें अलग अलग जो मतपत्र आएंगे उन्हें जो वो यहाँ पर रखा जाएगा अलग अलग बाल्टियों के अंदर। इन्हीं बाल्टियों के अंदर अलग अलग किया जाएगा और उसके बाद में इन बकेट्स के अंदर जो छोटे बकेट्स हैं इनमें रखा जाएगा। और ये टेबल्स लगाई गई हैं, हर टेबल पर 2 व्यक्ति होगा, जो हर टेबल पर 2 व्यक्ति यहाँ पर बैठेंगे। इस टेबल पर 2 व्यक्ति बैठेंगे जो बैठ करके यहाँ पर एक जो बैलेट होगा उसे 2 व्यक्ति देख सकेंगे। ये तमाम वो कर्मचारी हैं जो इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देंगे। और ये लोग दिन भर इसी कमरे के अंदर रहेंगे, इसलिए इनके खान पान का इंतजाम भी यहीं किया गया। पानी की बोतल से लेकर के तमाम इंतजाम जो हैं वो यहीं पर है, इनको उपलब्ध रहेंगे। बाहर जो है सेंटर के ये लोग नहीं जा सकेंगे। तमाम लोग जो है इंतजार कर रहे हैं। कितनी देर में शुरू होने वाली है काउंटिंग? 10 बजे का समय रखा गया है सर। 10 बजे तक ही हो जाएगी। 10 बजे शुरू हो जाएगी। तो 10 बजे यहाँ पर काउंटिंग शुरू होगी। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर उनका पहुँचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। ये नज़ारा आप देखिए यहाँ का कि जो तमाम अधिकारी हैं। ठीक है, मैं एक छोटा सवाल आप सभी के पास और आना चाहता हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले योगेश आपके पास आ रहा हूँ। और योगेश, मैं जानना चाहता हूँ क्या छात्र नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ अपनी अपनी जगह ले ली है? वो भी तो कैंपस के आसपास ही घूम फिर रहे होंगे। बिल्कुल 10 बजे के बाद ही छात्रों को जो कैंपस है उसके अंदर एंट्री मिलेगी। लेकिन अभी जो है पुलिस ने उनको दूर रखा हुआ है। अभी तक तो वो धीरे धीरे करके पहुंचने लगे। छात्र जो कोटा जेल है उसके बाहर एकत्रित होने धीरे धीरे शुरू हो गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ एसोसिएट प्रोफेसर भी मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पूरी प्रक्रिया रहने वाली है। सर, किस तरीके से आज पूरी काउंटिंग होगी, दिन भर किस तरीके का पूरा कार्यक्रम चलने वाला है? भाई, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा में 2951 वोट हैं, जो टोटल वोट का 42.4 वोट पड़ा है। और अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव की मतगणना के लिए 4 कमरे निर्धारित हैं और हर पद के लिए 6-6 लोगों की टीम है। तो 2900 वोट गिनने के लिए मेरे ख्याल से 2 घंटे लगने वाले हैं। और महाविद्यालय परिसर के अंदर आज हम छात्रों को अलाउ नहीं कर रहे हैं, केवल प्रत्याशी या प्रत्याशी के प्रतिनिधि को अलाउ करेंगे। और पुलिस कॉलेज कैंपस में जो प्रत्याशी है और उसके कुछ समर्थक ही आ पाएंगे? समर्थक नहीं, उसका प्रतिनिधि जो उसको ऑथोराइज करेगा। मतगणना जैसे कि बड़े चुनाव में होती है, प्रत्याशी या प्रत्याशी का प्रतिनिधि अलाउ करेंगे, ठीक है, ताकि अनुशासन बना रहे। और 2-2.5 घंटे में यहाँ पे कार्य संपन्न हो जाने की संभावना है। ठीक है, तो बिल्कुल आप रहे योगेश मेरे साथ। एक बार फिर लवली का हम रुख करेंगे। लवली, क्या ताज़ा तस्वीरें आप दिखा रहे हैं? सभी अब मोर्चों पर तैनात होने लगे?
देखिए, ये काउंटिंग स्थल पूरी तरह तैयार हो गया है। सभी लोग मोर्चे पर तैनात हैं। निर्वाचन अधिकारी, रजिस्ट्रार, तमाम लोग पहुंच चुके हैं। उनके साथ में जो तमाम जो सहायक अधिकारी हैं, प्रोफेसर्स हैं, जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आपको नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे। सहयोगी भवानी, सबसे पहले न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिवली हम ये दिखा रहे हैं कि जो काउंटिंग स्थल है वो किस तरह से पूरी तरह तब्दील हो चुका है काउंटिंग में, और तमाम तरह की तैयारियों को यहाँ अंतिम रूप दिया गया। रबर बैंड से लेकर के तमाम बैलेट्स को गिनने के लिए इंतजामात को जो है वो अंतिम रूप दे दिया गया है। यहाँ पर जो रजिस्ट्रार है नीलिमा तक्षक, वो यहाँ पहुँच चुकी है। यूनिवर्सिटी के जो अदर एम्प्लॉयज़ है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और एम्प्लॉयज़ पहुँचने के साथ साथ में जो है तमाम लोग यहाँ पर जो है वो पहुँचे हुए हैं। हम कोशिश करेंगे जो रजिस्ट्रार हैं उनसे बात करने की। मैम, तैयारियों को कंप्लीट रूप दे दिया गया है? जी, तैयारियां बिल्कुल पूर्ण हैं और अब हम काउंटिंग कराने की तरफ आगे ही बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ही निष्पक्ष काउंटिंग, फेयर काउंटिंग इंश्योर की जाएगी। इसके लिए हमने सीसीटीवी कैमरास भी इंस्टॉल किए हैं, और पूरा जो भी कैंडिडेट्स हैं, कंटेस्टेंट्स हैं, उनके पूरा सेटिस्फेक्शन पे दिखा के पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होकर कार्रवाई की जाएगी, ये मैं इंश्योर करती हूँ। रजिस्ट्रार जो है नीलिमा तक्षक जी, उनको सुना आपने। अब जो है आपको हम एक बार चुनाव अधिकारी जो है उनसे बात कर लेते हैं। आपत्तियों पर बात कीजिएगा, आपत्तियां कैसे ली जाएंगी? हो चुकी है, किसी तरह की कोई दिक्कत, सब कुछ एकदम सामान्य है? हाँ, बिल्कुल तैयारियां कंप्लीट हो चुकी है। 10 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तैयारियां एकदम बहुत अच्छे से हैं, और जिस तरह से कल वोटिंग हुई है उसी तरह से बहुत शांतिपूर्वक काउंटिंग होगी और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी। कॉन्फिडेंस बता रहा है काफी पीसफुल सब कुछ रहने वाला है। ये बताइए सर, जो आपत्तियां आएंगी उनका किस तरह से निस्तारण करेंगे? मान लीजिए कोई अगर आपत्ति देता है तो उसका कैसे निस्तारण किया जाएगा मौके पर? कंसर्न कोऑर्डिनेटर वो आपत्तियां एक एक करके डील करेंगे, और जो उनके एजेंट्स बैठे हैं उनके सामने जहां भी जो इनवैलिड वोट्स हैं उनको दिखाकर उसको वहीं पर डिसीजन लेंगे। पहला परिणाम कब तक आने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, इस बार हर वोट की 2 बार काउंटिंग होगी, इसलिए यूजुअली 3.5 घंटे लगते थे। चूंकि इस बार हर वोट की 2 बार काउंटिंग होगी तो हो सकता है कि थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाए। चलिए, ठीक है। आप सभी मेरे साथ बने रहें। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। महा कवरेज जारी रहेगी, लगातार तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। वक्त है 10 बजे के इंतजार का।